हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9 चैनल। ओके, अभी इस वीडियो में मैं पूरा हिंदी में बताऊंगी आपको अच्छे से। एक ये अपना राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चंस को हमने कैसे अटैम्प्ट करना है। तो अपने को पता है एज वी नो इट 40 मिनट्स का टाइम होता है, 250 वर्ड्स अपने इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे पहला कार्य करना है, क्या काम करना है, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ो भाई, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ो। इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि इसमें हमें लिखना क्या है, किससे रिलेटेड लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, एक तो छोटा सा पढ़ लेते हैं, फिर वो कहीं के कहीं निकल जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे वो पूछ रहा है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सम पीपल से हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल जो है, स्कूल के सब्जेक्टों में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अदर्स कहते हैं कि टुडे का, आजकल के जो ज़माना है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री से। तो अभी हमें किसका साथ देना है ये तो पता नहीं, बट पहले हमें टॉपिक निकाल लिया। अब इसमें हमें उसके बाद पढ़ते हैं ये क्या बोल रहा है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, ठीक है। सो तो अभी अपना जो है ये अपना ये वाला है, डिस्कस बोथ व्यू वाला क्वेश्चन है। एंड ऑफ कोर्स हमने देख लिया है कि दोनों व्यूज़ हमें बताना ही बताना है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि एक को ज़्यादा बताना है, कम को बताना नहीं, फिर बाद में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट पहले अपने को इक्वली बताना है। ऐसे तो बिल्कुल, या आपको लगता है कि एक ज़्यादा है कम है, बट फिर भी हमें बॉडी पैराग्राफ 1 में इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, सेकंड में इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है, थर्ड में फिर आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू 2-3 सेंटेंस में दे सकते हो। अभी अपने स्टेप्स पर चलते हैं कि ये हमने रीड किया, हमें पता चल गया कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, क्या है। तो अब उसके बाद बताती हूँ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सो टेस्ट टेकर्स, आइल्स टेस्ट टेकर, ये अपना क्वेश्चन है जो मैंने रीड किया अभी, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स क्या फॉलो करने होते हैं, जो हमने फर्स्ट कर दिया है, हमने उसको पढ़ दिया है, उसको समझ लिया उसका मीनिंग, फिर हमें पता चल गया कैसा टाइप का ऐसे। फिर भाई अभी टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है वो कहते हैं हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होता है स्कूल की स्टडीज़ में, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दूसरे वाले कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा है इस हिस्ट्री से, ठीक है। तो उसके बाद अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने ये 2 टॉपिक्स तो ले लिए, बट ये मत भूलना कि हमें लिखना किसके बारे में, बट वेयर, कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, स्कूल्स में, एजुकेशनल करिकुलम में इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं भूलना है कि आप पता चला कि आप कुछ का कुछ लिखी जा रहे हो। नो, स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनको ये पढ़ाना है, या ये इम्पोर्टेंट है, या ये बात हो रही है। तो अभी अपना वहाँ पे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। वहाँ क्या लिखना है कि ये स्कूल है अपना मेन, स्कूल सब्जेक्ट की बात हो रही है, स्कूल करिकुलम की बात हो रही है। उसके अंदर फिर दो अलग अलग लोग खड़े हैं, 2 पीपल खड़े हैं, 2 मतलब ग्रुप खड़े हैं। एक कह रहे हैं हिस्ट्री मेन है जी, दूसरे कह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स मेन है। अभी उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप आता है, देखो जी, अभी जस्ट लुक एट दिस। फिर थर्ड स्टेप जो आएगा वो आएगा, हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकालना है, एंड उसके मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स को यहाँ लिख लेने हैं। क्योंकि एक बार लिख लोगे, ठीक है, मैंने यहाँ आउटलाइन किया, आपको वहाँ आउटलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो उस क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे जैसे है हिस्ट्री है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट को मैं यहाँ लिख दूँगी सिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट हो गया, स्कूल सब्जेक्ट्स, ये नॉलेज रिलेटेड, लाइक बुक्स रिलेटेड टू स्कूल बुक्स, दिस काइंड ऑफ बुक्स रिलेटेड टू, जो भी आपने सिमिलर वर्ड्स डालना है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। उसके बाद आप इरेज कर देना, इतना ही कर सकते हो, ठीक है। वहाँ ऐसे अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा आप पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है उस पर आप अपना प्लानिंग कर सकते हो, बट प्लानिंग के लिए नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। हाँ, उसको इरेज कर सकते हो बाद में अगर टाइम है, अदरवाइज छोड़ दो आप, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने इस क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं, जैसे अभी हिस्ट्री को मैंने किया हुआ है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को किया है, स्कूल सब्जेक्ट्स हैं। इन टुडेज़ वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, फिर मोर देन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है अपनी जो ये चीज़ है, तो ये हमने निकाल लिया, और इनके सिमिलर वर्ड, जैसे हिस्ट्री के लिए मैं क्या लगा रही हूँ, स्टडी अबाउट आवर एंसेस्टर्स पास्ट हिस्टोरिकल नॉलेज, कुछ भी आप लगा सकते हो। अब हिस्ट्री के लिए ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखोगे, जहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत होगी वहाँ पे लिखा जाएगा, बट
अब पूरा ऐसे ही हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में है तो भाई हर जगह हम हिस्ट्री 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 नहीं लिखेंगे, हम थोड़े थोड़े ऐसे पैराफ्रेजिंग करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट लिखेंगे, फिर इंडिस्पेंसिबल पार्ट, ये भी एक चीज़ है, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद है स्कूल सब्जेक्ट। स्कूल सब्जेक्ट्स में मैंने लिखा है स्कूल करिकुलम, ओके, सब्जेक्ट्स इन स्कूल। फिर है इन टूडेज वर्ल्ड, मॉडर्न इरा, इन दिस डे एंड एज। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स, अप्लाइड साइंसेस इन दिस वर्ल्ड, ओके। टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या, हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैनी थिंग्स, आप जितना आपको मन हो उतना लिखिए, बट टू द पॉइंट। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट स्टेप जो आता है, क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे बॉडी पैरा 1 और 2 में। अब बॉडी पैरा 1 में मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बात लिखूंगी, ठीक है, और 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हो जाएगी। तो बॉडी पैरा 1 में मैंने क्या प्लानिंग की है देखिए अभी आप। टू नो द रूट्स ऑफ आवर कल्चर, कंट्री एंड बच्चे को हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि स्कूल स्टूडेंट वाले जो बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे ही तो होंगे ना, तो वो बच्चों को पता चले कि हमारी रूट्स कहाँ हैं, ठीक है, हमारी रूट्स क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी लैंग्वेज क्या थी, अब क्या लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं, हमारा कंट्री पहले कैसे था, कितना बड़ा था, इंडिया पहले कितना बड़ा था और इंडिया अब कितना छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये सब उसको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस वो फ़ोन की दुनिया में गेम चल रही है और कुछ पता ही नहीं, नो नो नो, हिस्ट्री भी उसको पढ़ानी चाहिए। उसके बाद क्यों पढ़ानी चाहिए, टू नो अबाउट द डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि दे हैव देयर एंसेस्टर्स हैव फेस्ड, हैड फेस्ड, तो उनके एंसेस्टर्स ने, उनके फोर फादर्स ने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस किया है, उसको ये आज का स्टैंडर्ड देने के लिए। फिर उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे शुड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, दे शुड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि इंडिया की जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट है वो हिस्ट्री बुक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो अगर हिस्ट्री बुक्स में नहीं डालेंगे तो और किस में डालेंगे, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये आप अपनी पॉइंट्स दे सकते हो। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, सेकंड में हम लिखेंगे कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर मॉडर्न लाइफ इन दिस डे एंड एज। सो विदाउट साइंस हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप देखो, कुछ भी उठा के देखो, कहीं पे भी देखो, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी साइंस ही तो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही तो है, ठीक है। तो इसलिए फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस नॉलेज एंड प्रैक्टिकल थिंग्स जो हैं वो बच्चे को स्कूल से ही देनी शुरू कर देनी चाहिए। लाइक लैब्स होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब्स में साइंस की लैब होनी चाहिए, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब, तभी तो वो आगे जाके कुछ इन्वेंट करेगा और मतलब ये सब पढ़ेगा, तभी तो आगे पता लगेगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, फ्यूचर करियर। आप इस क्वेश्चन को जब प्लानिंग करनी है तो हिंदी में भी सोचिए, हिंदी को ट्रांसलेट कर लीजिए, बेटर अगर आप इंग्लिश वो हो ट्रांसलेटर, तो कैसे भी करके अपने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकल के आने चाहिए, चाहे मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ चाहे इंग्लिश में बनाऊँ। आप, मेरा पर्पज़ है आप लोगों के अच्छे बैंड्स आएँ एंड आप अच्छे स्कोर लेके आएँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड बोला है कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट, बिकॉज इसके बिना हमारा लाइफ नहीं है, तो फ्यूचर जो करियर जो होगा वो सब कुछ किस पे डिपेंड होगा, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, साइंस के ऊपर डिपेंड होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अभी ये तो हो गई अपनी प्लानिंग। अभी हम चलते हैं अपने एस्से के ऊपर। देखो, हाँ, एक और बात जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको ये ऐसे बताया, इट डजंट मीन कि आप सेम ऐसे लिखोगे, नो, प्लीज़ डेवलप योर ओन स्टाइल। अब टेम्पलेट्स लर्न करो, इट्स इंपॉर्टेंट, लर्न करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कह रही लर्न नहीं करो यार, अभी आप लर्न नहीं करोगे और वहाँ पे आप सोचने ही बैठते रहोगे, इतने सारी आप अलग अलग, बहुत टाइम लगेगा। कम से कम ये अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स लर्न कर लो, बीच में अपने खुद की जो आप सेंटेंस बनाओगे एस्से से रिलेटेड, वो भी ठीक होने चाहिए, तो आप 7 बैंड कहीं नहीं गए आपके। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशन ठीक होनी चाहिए, अपने आइडियाज़ को अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में किया आना चाहिए। ये तो टेम्पलेट जिन्होंने आपको बताए हैं, जो आपके कोचिंग सेंटर्स में ट्रेनर्स बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, वो तो अच्छा ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। कहीं पे भी देखिए, कोई वीडियो में देखो, टेम्पलेट्स अच्छे दिए हैं, टेम्पलेट्स गलत नहीं होते हैं, ठीक है, बट थोड़ा ट्राई करो जो थोड़े से कॉमन ना हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर वाली बातें भी ठीक होनी चाहिए। आप 7 बैंड्स आराम से ले सकते हो। तो अभी हम इंट्रोडक्शन अपना पढ़ते हैं।
In the salad days of millennium, the society is always polarized into two groups almost equally regarding the notion that whether, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या किया, टेम्पलेट यूज़ किया, ये तो ऐसे कैसे रट्टा मारना है। उसके बाद मैंने लिखा हिस्ट्री सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री का एच बड़ा वहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया, तो मैंने भी हिस्ट्री का एच बड़ा डाला हुआ है। हिस्ट्री सब्जेक्ट इज़ पैरामाउंट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्कूल करिकुलम। और लगाया है कि वो पूछ रहा है ना कि ये है, ये दो जगह पे दो अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। और द नॉलेज ऑफ, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, और द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स मीन्स हिस्ट्री के लिए अब फिर से मैं हिस्ट्री थोड़ा ना लगाऊंगी, मैंने पास्ट इवेंट्स लगा दिया। ये मैंने लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी लाइन बनाई है, ठीक है। उसके बाद मतलब पैराफ्रेज किया मैंने। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो इतना मैंने ज़्यादा भारी भरकम कुछ चेंज नहीं किया, एक ये चेंज कर दिया और ये हिस्ट्री की जगह मैंने ये डाल दिया। सो सी, अब डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मेरा क्या है, टेम्पलेट ही है, आप इसको ऐसे कैसे लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हुआ इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन अपने आप बन गया, कोई चक्कर ही नहीं है इंट्रोडक्शन का। बहुत सारे वेज हैं, आप कैसे मर्जी करो, बट आपको आना चाहिए, आपका सब कुछ ठीक होना चाहिए, आपके बैंड्स आने चाहिए। सेकंड पैराग्राफ मीन्स BP1 में मैंने क्या लिखा है, BP1 में हम फर्स्ट नोशन मीन्स हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है। ये हिस्ट्री वहाँ मत लिख के आना, ये BP1 और इंट्रोडक्शन वहाँ नहीं लिखना है, ये तो मैंने वीडियो के लिए बनाया है। टू कमेंस विद द फर्स्ट नोशन देयर आर मायरेट थिंग्स टू बी शेयर्ड इन इट्स फेवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। टू ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक सी, ये सब ये भी टेम्पलेट ही है। उसके बाद मैंने अपना लिखा है स्कूल चाइल्ड शुड नो अबाउट हिज और हर रूट्स ऑन कल्चर एंड कंट्री, हाउ इट हैज़ इवॉल्व हेयर मीन्स चेंज्ड ओवर द टाइम पीरियड। इन एडिशन टू इट, देखो मैंने कनेक्टर्स डाला है, स्टूडेंट वुड अंडरस्टैंड हाउ मेनी डिफिकल्टीज हिज और हर एंसेस्टर्स had faced to bring the modern standard facilities in the life in his or her life डाल सकते हो, in the life, okay. So like उसके बाद मैंने लिखा like independence और freedom, जैसे जो हमें independence और freedom जो अभी है वो हमारे पूर्वजों ने कैसे मुश्किलों से उसको हासिल किया, वो बताने की इम्पोर्टेंस है उस हिस्ट्री में। इन इंडियन स्कूल करिकुलम, अब इंडियन स्कूल करिकुलम की बात हो रही है, एजुकेशन हिस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द हिस्ट्री मैंने हिस्ट्री लिख दिया ना, हिस्ट्री इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स डिस्क्रिप्शन, ऑल द इवेंट्स डिस्क्रिप्शन इज देयर, हाउ इंडिया हैड अटेन्ड हर फ्रीडम फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1947, फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी टू मिड, पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया हमारे हिस्ट्री बुक्स में कि जो 19th सेंचुरी के लेट से शुरू हुआ, बल्कि जो इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ और मिड 20th सेंचुरी तक ये चला। फिर उससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट स्कूल गोयर्स वुड टेक, अब स्कूल चिल्ड्रन की जगह मैंने स्कूल गोयर्स लिख दिया, would take care of all the things in future and thoroughly understand our ancestors sacrifice, उन्होंने कैसे sacrifice किया for freedom भी डाल सकते हो। ये हुआ मेरा BP1, ठीक है। अभी हम BP2 पे चलते हैं। BP2 में मैंने क्या लिखा है, जस्ट लुक एट दिस, शिफ्टिंग टूवर्ड्स द सेकेंड थॉट ऑफ स्कूल दैट, अब यहाँ तक मैंने क्या लिखा, टेम्पलेट दैट स्कूल, ये स्कूल डी लग रहा है, एल हैव, सॉरी इसको इरेज करके ठीक करना है, ऐसे नहीं ओवर राइटिंग नहीं चलेगी वहाँ पे। दैट स्कूल एजुकेशन शुड फोकस ऑन साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर एजुकेशन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, रोबोटिक्स नॉलेज लेबोरेटरी एंड मैनी मोर। सो बहुत सारी चीज़ें हम स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हैं। सो आपको पता होगा आजकल रोबोटिक्स लैब भी बन गई है, कंप्यूटर लैब तो है ही थी पहले से ही, और साइंस लैब, साइंस लेबोरेटरी एंड मैनी मोर फैसिलिटी एंड मैनी मोर लैब्स आर देयर। सो नो वन कैन डिनाई, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता दैट इन फ्यूचर ऑल करियर्स वुड बी अराउंड साइंटिफिक टर्म्स सच एज इंटरनेट यूसेज, ऑनलाइन वर्क्स, मेडिसिन वर्क, बैटलफील्ड भी, तो बैटलफील्ड वॉर बैटलफील्ड जो रहता है उसमें भी तो आप कंप्यूटर का रिलेटेड बहुत कुछ आ गया। वो जो गन्स हैं, तोप हैं, उन सब में भी अब मशीनें आ गई कि कितने डिस्टेंस पे इतने उस पे
वो फिट कर देते हैं और वो उसके हिसाब से वो बटन को क्लिक कर देते हैं और फिर वो चला जाता है गोला। तो बैटलफील्ड, स्पेस, एवरीवेयर इज़ टेक्निकल थिंग, ठीक है, ये हम बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, स्कूल स्टूडेंट्स मस्ट लर्न दोज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैंने फिजिक्स ही लिखा है यहाँ पे। देयरफॉर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप ए कंट्री। कंट्री को डेवलप करने के लिए हमें ये साइंस वाला सब्जेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब मेरा ओपिनियन क्या कहता है ये देखो। पर्सनली आई बिलीव that up to higher secondary level historical subject need to teach, okay, so journal science and new technology should include from primary to senior level। means मैंने इस पे इम्पोर्टेंस डाल दिया है कि इसको इंक्लूड करना चाहिए बचपन से ही, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सब में होना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं थर्ड की, अब मेरा कंक्लूजन देखो, ये इसको आप छोटा भी बना सकते हो। मैंने शुरू में भी बोला है, आप अपना स्टाइल कुछ भी बनाइए, कैसे भी लिखिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। आप कैसे अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करके यहाँ लिखते हो, वो डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद आते हैं हम कंक्लूजन के। कंक्लूजन में मैंने लिखा है हैमरिंग द लास्ट नेल, ये भी टेम्पलेट है। आप इन्हें कंक्लूजन लिख दो, वर्ड्स थोड़े कम हो जाएंगे अगर आपके ज़्यादा वर्ड्स बन रहे हैं। लाइक मैंने काउंट किया 310 वर्ड्स बन रहे, तो मैं कुछ यहाँ से टेम्पलेट थोड़ा छोटा कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसको काट दिया तो ये इन्हें टू कंक्लूड 2 वर्ड हो गया, 4 की बजाय मेरे 2 वर्ड्स माइनस हो गए। तो नॉलेज ऑफ गॉन डेज, इवेंट्स, ओल्ड कल्चर्स रिलेटेड सब्जेक्ट शुड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन बट ऑल्सो अप्लाइड साइंस एंड इट्स नॉलेज शुड स्टिल बी मेंटेन्ड एज ए मैंडेटरी टॉपिक। मैंने अपना व्यू फिर से क्लियर कर दिया है कि ये मैंडेटरी टॉपिक होना चाहिए फॉर एवरी स्कूल स्टूडेंट टू कीप पेस विद द फ्यूचर जॉब मार्केट, ठीक है। तो ये मैंने अपना कंक्लूजन डाला। आप ऐसे इस ढंग से अपना कंक्लूजन डाल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे लिखोगे, आप जैसे मर्जी लिखिए, ठीक है, इन्हें कंक्लूजन और कुछ भी। लेकिन हाँ, कंक्लूजन में वही होता है, ऊपर की बात को पैराफ्रेज करना है, एज वेल एज साथ साथ में अपना जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपको जो लगता है उसके ऊपर फोकस करके मैंने मैंडेटरी डाल दिया है टॉपिक फॉर एवरी स्कूल स्टूडेंट टू कीप पेस विद फ्यूचर मार्केट। साथ में एक छोटा सा पॉइंट भी डाल दिया, ठीक है। फ्यूचर मार्केट, हम करियर की तो बात कर ही रहे थे। ये देखो, सक्सेसफुल इन लाइफ प्रैक्टिकल, जैसे इन फ्यूचर करियर्स, देखो मैंने यहाँ फ्यूचर करियर्स के बारे में लिखा, तो मैंने न्यू कुछ ऐड नहीं किया है। करियर्स वुड बी अराउंड साइंटिफिक टर्म्स। मैंने अपना यहाँ पे वही बात जो ऊपर लिखी है उसी को मैंने छोटा करके लिख दिया। न्यू कुछ नहीं ऐड करना है। एंड लास्ट में मेरे वर्ड्स 310 हुए हैं। अब आप देखो मेरा ये पूरा ऐसे है। एंड ओवर राइटिंग शुड नॉट बी देयर। कहीं पे जैसे मैंने अभी इसको पढ़ा है तो कुछ मिस्टेक्स मुझे अभी नज़र आई हैं, मैं पेंसिल से इरेज करके उसको ठीक कर सकती हूँ। और ऐसी ओवर राइटिंग नहीं चाहिए, इरेज करके उसको सिंगल, जैसे ये लिखा ऐसे सब लिखो। ये बीच में वर्ड दिख रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। सो वहाँ टेम्पलेट, अच्छे टेम्पलेट्स लगाया हो, बीच में अपने पॉइंट्स अच्छे से लिखो, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन ठीक होनी चाहिए, कैपिटल जो लेटर होता है कहाँ से कब क्या शुरू होता है वो ठीक होना चाहिए। बच्चे तो अपना कुछ भी लिखते हैं कैपिटल ही भूलते रहते हैं कि कैपिटल कहाँ से शुरू। जैसे मैंने ये फुल स्टॉप था तो मैंने एफ बड़ा डाल दिया, अब यहाँ फुल स्टॉप है तो एस बड़ा डाल गया। वैसे तो छोटा लग रहा है पर ये होना चाहिए, बट मेरा एस ऐसे ही होता है, वी कांट से, ठीक है। तो अभी वहाँ इंडियन मैंने आई बड़ा डाल दिया। तो ऐसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप अपना माइन्यूटली सब सारा ऐसे चेक करोगे, आपको आ जाएगा, तो आपके बैंड्स आराम से आएंगे। सो सबसे ज़्यादा खुशी आपसे ज़्यादा मुझे होगी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनके अच्छे बैंड्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।